कभी कोई छोटी सी बात बड़े आदमी के दिमाग में नहीं आती है। इसका एक उदाहरण एडिसन का दिया जाता है कि वो बड़ा वैज्ञानिक था। उसके घर में एक बिल्ली थी। उसने बच्चा दिया। बिल्ली और बच्चा दोनों घर के अंदर आए जाए, इसके लिए किवाड़ लगे रहते थे। तो उन्होंने कहा कि इस किवाड़ में छेद बना दिए जाएं ताकि ये बिल्ली और उसका बच्चा घर के अंदर आ जा सके। तो उस महान वैज्ञानिक ने उस किवाड़ में दो छेद बनाए, एक बड़ा बिल्ली आने के लिए, छोटा उस बच्चे के आने के लिए। तब किसी ने कहा कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक को इतनी बात भी नहीं समझे कि जिस बड़े छेद में से बिल्ली निकलती है उस छोटे उसमें से वो छोटा बच्चा भी निकल सकता था। उसके लिए छोटा छेद अलग से बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो और उसे छोटी बात भी समझ में नहीं आए। इसी तरह से तुलसीदास जी को भी एक बार छोटी सी बात समझ में नहीं आई। वे काशी में अस्सी घाट पर एक कच्चे मकान में बैठ करके गंगा का दृश्य देखते रहते थे और रामचरितमानस लिखते रहते थे। रामानंद जी के प्रधान शिष्य अनंतानंद जी के शिष्य नरहरियानंद जी तुलसीदास जी के गुरु थे और 6 वर्ष की उम्र में राजापुर गांव से वो भगवान शंकर की प्रेरणा से उनकी जो पालन कर रही थी दासी चुनिया, उससे लेकर के आए थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हुए उस कच्चे घर में लिखते थे और काशी में स्थित अपने निवास पर जाते थे। तो एक बार वो अपने घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में 8-10 साल के एक बालक ने उनको रोका कि बाबा आप इधर कहाँ जा रहे हो। उस रास्ते पर एक मरकना बैल है जो सबको मार रहा है, इसलिए आप इस रास्ते से न जाएं। और आपने तो भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, आपको देख करके तो बैल और भड़क जाएगा और आपको क्षति पहुंचाएगा, आपको घायल कर देगा, तो आप उधर से न जाएं। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने तो रामचरितमानस में आज ही चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं तो उस बेल को श्री राम के समान जान करके उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लूँगा, फिर मुझे क्यों मारेगा। मैं तो पूरे संसार को ही सिया राम मैं जग जानता हूँ और ये मैंने लिखा है, इसलिए मुझे वही बेल क्षति नहीं पहुँचाएगा, मैं प्रणाम कर दूँगा। और ये छोटा सा 8-10 साल का बच्चा ज्ञान मुझे ज्ञान दे रहा। उसकी बात अनसुनी करके और तुलसीदास जी उधर निकल गए। और वो जगह बेल ने जैसे ही तुलसीदास जी को देखा और वो जब तक प्रणाम करते करते तब तक तो बेल आया और दोनों सींग से उठा करके जो तुलसीदास जी को फेंका तो घायल हो गए और कराहने लगे, गिर पड़े। बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गलत लिख दिया, सिया राम मैं सब जग जानी है, कौन सा सिया राम है, मतलब उनको राम समझ रहा था और उसने मुझे घायल कर दिया। वापस आए, कुटिया में घर नहीं गए और न जिस पेज पर वो चौपाई लिखी थी उस पेज को वो जैसे ही फाड़ने जा रहे थे तो उसी समय हनुमान जी आ गए। उन्होंने कहा कि श्रीमान आप ये क्या कर रहे हैं कि एक चौपाई मैंने गलत लिख दी, इसे मैं फाड़ रहा हूँ कि तुम्हारे गुरु मैं हूँ। क्योंकि हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु थे। बंदो गुरु पद कंच कृपा रूप नर रूप हरि। जो नर रूप हरि है यानी आदमी के रूप में जो बंदर है वो है मेरा गुरु है, ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरी आज्ञा के बिना आप इसे किसे फाड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कि आप एक छोटी सी बात नहीं समझ पाए। कि क्या नहीं समझ पाया कि आपको सबसे पहले कौन मिला था, एक बालक मिला था। उसने कहा था इस रास्ते से नहीं जाना, मरखना बेल है आपको घायल करेगा, आपने उसकी बात नहीं मानी। तो आप जब कह रहे हो कि सिया राम मैं सब जगह जानी, तो उस बच्चे में आपने राम क्यों नहीं देखा कि भगवान राम आपको आगे थे मना करने के लिए, बचाने के लिए कि आप उधर बच जाओ। तो आपने उसकी तो बात तो मानी नहीं और आप उस बेल को सिया राम मैं समझ रहे हैं, तो उस बच्चे को क्यों नहीं समझा, जबकि आपने लिखा है कि इष्ट देव मम बालक रामू शोभा वपुष कोटि शत कामू। छोटे बालक के रूप में जो राम है वही मेरे इष्ट देव है और वही तो आपको आए थे बचाने के लिए। फिर आपने कैसे कह दिया कि सिया राम है सब जग जानी। गलती तो आप कर रहे हो कि आपने उस बच्चे की बात पहले मानना थी जो पहले आपको आकर के मना किया था। बेल की बात तो बाद में आई है, इसलिए ये आपने गलती की, इसलिए इसकी आपको सज़ा मिली है। तब तुलसीदास जी ने
हनुमान जी के चरण छुए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे सही मार्गदर्शन दिया है, मैंने गलती करी और उस बालक की बात नहीं मानी और अपनी ही बात पे अड़ा रहा कि मैं तो सिया राम मैं सब जग जानी कह के बैल को धो दे दूँगा और बैल मुझे नहीं मारेगा, जबकि मेरे को बालक की बात पहले मानना थी कि उस रास्ते से न जाएं क्योंकि वहाँ खतरा है। तो इस प्रकार से कोई बड़े आदमी होते हैं, वो भी छोटी बात गलती कर जाते हैं, उस छोटी बात को नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार से हमें हर पक्ष पे पूरी ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह से उस निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए कि जिस तरह से एडिसन उसने 2 छेद बना दिए थे और तुलसीदास जी ने एक बालक की बात नहीं मानी। इस तरह से हमें भी जीवन में उचित अनुचित का निर्णय करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि हमें जीवन में किसी प्रकार की बाधा और कठिनाई नहीं प्राप्त हो।